सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। मेरा नाम है सुधांशु और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 को, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें 3D शेप्स यानी कि सॉलिड शेप्स का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम जैसी चीजें निकालनी है। और इस चैप्टर में हम किसी एक पर्टिकुलर शेप का पैरामीटर नहीं निकालेंगे, बल्कि दो या उससे ज्यादा शेप्स का कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल के देखेंगे। तो चैप्टर के मेन टॉपिक्स पे आने से पहले हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, जिसमें हम ये देख लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। और उसके बाद फिर हम अलग अलग शेप्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के फॉर्मूला को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया के नाम से ही पता चलता है कि किसी भी सॉलिड या किसी भी 3D शेप के जितना भी आउटर सरफेस है, अगर उसका हम एरिया निकालते हैं तो उसी चीज को हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि उस सॉलिड शेप के सारे आउटर सरफेसेस का एरिया निकाल करके ऐड करते हैं। इसी तरह से हम लैटरल सरफेस एरिया में किसी भी सॉलिड शेप का सिर्फ साइड वाले पार्ट्स का एरिया निकालते हैं, मतलब कि उसके टॉप और बॉटम को छोड़ के जो वॉल्स वाला एरिया होता है, जैसे कि तुम्हारा कमरा है और उसका अगर हमें लैटरल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम तुम्हारे चारों वॉल्स के टोटल सरफेस एरिया को निकालेंगे। हम सीलिंग और फ्लोर के सरफेस एरिया को उसमें ऐड नहीं करेंगे। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता था कि उसमें सीलिंग और फ्लोर का एरिया भी ऐड हो जाता था, पर लैटरल सरफेस एरिया में ऐसा नहीं होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया भी बिल्कुल लैटरल सरफेस एरिया जैसा ही होता है, पर वो कर्व्ड शेप के ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे कि कोन, सिलेंडर वगैरह, जिसमें कि हम टॉप और बॉटम को छोड़ के सिर्फ साइड वॉल्स का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो आई होप तुम्हें टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, जैसे कि अगर मीटर में निकालोगे तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इंच स्क्वायर होगा। तो किसी भी सरफेस एरिया के यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगता है। अब देखो, सरफेस एरिया अगर हमें समझ में आ गया हो तो हम वॉल्यूम के बारे में समझ लेते हैं। वॉल्यूम को तुम कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि अगर तुम्हारे कमरे के वॉल, सीलिंग और फ्लोर अगर सरफेस एरिया है, तो तुम्हारे कमरे के अंदर जो खाली स्पेस बचाना या फिर जिस कमरे के अंदर तुम कुछ भी चीज भर सकते हो, उसी खाली स्पेस को हम वॉल्यूम बोलते हैं। और वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में आता है। जैसे कि अगर किसी भी शेप का यूनिट मीटर्स में दिया गया है और तुम वॉल्यूम निकालते हो तो एट लास्ट जो उसका वॉल्यूम निकलेगा वो मीटर क्यूब में निकलेगा। तो ये याद रखना कि वॉल्यूम के यूनिट के ऊपर हमेशा क्यूब लगता है। चलो अब हम कुछ बेसिक शेप्स के टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूब के बारे में देख लेते हैं। मान लो एक क्यूब है जिसके साइड का लेंथ अगर a है तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा ना वो 6a स्क्वायर होगा, और जो उसका लैटरल सरफेस एरिया होगा वो 4a स्क्वायर होगा। उसी तरह से उसका जो वॉल्यूम होगा वो एक क्यूब होगा। क्यूब के सभी फेसेस स्क्वायर होते हैं, इसलिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। अब देखो, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन वगैरह ये सब बहुत ही सिंपल है, ये हमने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुका है। अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर तुम एक बार रिवाइज कर लो। मैं एक बार बस रिवीजन के लिए एक बार सारे फॉर्मूलाज बता दे रहा हूँ। तो चलो क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो अगर हम एक क्यूबॉइड लेते हैं जिसका लेंथ L है, ब्रेड्थ B है और हाइट h है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और इस पूरे पार्ट को हम एज अ होल ब्रैकेट में लेकर के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसी तरह से क्यूबॉइड का जो लैटरल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2h मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, और जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उसी तरह से अगर हम सिलेंडर लेते हैं जिसका रेडियस r है और हाइट h है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई h प्लस r, और उसी तरह से कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई r h यानी कि 2 पाई r और हाइट। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर इंटू हाइट। उसी तरह से हम कोन का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर हम एक कोन लेते हैं जिसका रेडियस है r और हाइट है h, और स्लैंट हाइट जिसे हम l बोलते हैं वो है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा पाई r मल्टीप्लाइड बाई l प्लस r, और कर्व सरफेस एरिया होगा पाई r l और वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो, ये जो स्लैंट हाइट होता है ये किस तरह से निकलता है वो देख लो। तो ये बहुत ही सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकल जाता है, जिसमें कि हम अंडर रूट कर देते हैं रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसी तरह से हम स्फीयर के फॉर्मूलाज को भी देख लेते हैं। जैसे एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर और वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो, किसी भी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम ही होता है, क्योंकि स्फीयर का कोई टॉप और बॉटम तो होता नहीं है, उसका एज अ होल सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है। और अब एट लास्ट हम हेमीस्फीयर के फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। हेमीस्फीयर क्या होता है? अगर तुम स्फीयर को बीच में से आधा काट दोगे तो वो हेमीस्फीयर बन जाए। जैसे अगर हम एक हेमीस्फीयर ले लेते हैं जिसका रेडियस r है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो आई होप तुम्हें यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। तुम्हें इन सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लेना चाहिए और इन्हें मेमोराइज कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इन सारे फॉर्मूलाज का बार बार यूज आने वाला है। तो चलो अब हम यहां से चैप्टर के मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अब हम समझते हैं कंबाइंड सॉलिड्स का मतलब। तो कंबाइंड सॉलिड्स बेसिकली कुछ नहीं होता है। अभी मैंने तुम्हें जितने भी बेसिक शेप्स बताए ना, वैसे 2 या 2 से ज्यादा शेप्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं
तो उन्हीं शेप्स को हम कंबाइंड सॉलिड्स बोलते हैं। बेसिकली अगर तुम्हें सिंपल शेप्स समझ में आते हैं तो ये जो कंबाइंड सॉलिड्स है ये पजल की तरह है, क्योंकि ये बाकी सारे शेप्स को मिला करके बनते। ये मैं तुम्हें कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे करके बताता हूँ। जैसे अगर तुम एक वाटर टैंकर वाला ट्रक देखे होगे, तो अगर तुम उस पर ध्यान से नजर डालोगे ना, तो एक लंबा सा सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर्स को कंबाइन करके बना हुआ रहता है। बीच में एक लंबा सा सिलेंडर रहता है और आगे और पीछे दोनों साइड हाफ हाफ स्फीयर रहता है, यानी कि हेमिस्फीयर रहता है। कुछ उसी तरह से अगर तुम एक टॉय टॉप को देखोगे, यानी कि एक लट्टू को देखोगे, तो उसका शेप कैसा रहता है? बेसिकली एक कोन रहता है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर रहता है, इसी तरह का कुछ उसका शेप होता है। और कुछ उसी तरह से अगर तुम एक रॉकेट को देखोगे तो वो भी एक सिलेंडर और एक कोन का बना हुआ रहता है। बेसिकली एक सिलेंडर होता है और उसके ऊपर कोन बना हुआ रहता है। तो तुम बेसिकली ये बोल सकते हो कि ये सारी चीजें कंबाइंड सॉलिड्स का एग्जांपल है, और इसलिए इस चैप्टर का रियल लाइफ में काफी ज्यादा इंप्लीकेशन है। मतलब ये चैप्टर में हम जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ेंगे, जिस टाइप के भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ज्यादातर ये रियल लाइफ पे बेस्ड होंगे। अब हम देख लेते हैं कि हम इन कंबाइंड सॉलिड्स का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। सरफेस एरिया मतलब किसी भी शेप का ऊपर वाले एरिया का जो लेयर होता है, उसी चीज को हम सरफेस एरिया बोलते हैं। तो बेसिकली कंबाइंड शेप्स का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें उस शेप के अलग अलग पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है, और फिर उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अब हम सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि फॉर्मूला को किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? Rashid got a playing top as his birthday present, which surprisingly had no color on it. We wanted to color it with crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 cm in height and the diameter of the top is 3.5 cm. Find the area he has to color. और पाई का वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 ले सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, कि रशीद को अपने बर्थडे पे एक टॉप गिफ्ट में मिलता है। एक प्लेइंग टॉप कैसा दिखता है मैं तुम्हें स्क्रीन पे डाल दूंगा। इसे लट्टू भी बोलते हैं। तुम्हें से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो रशीद को एक गिफ्ट में मिलता है अपने बर्थडे पे, पर उसके ऊपर कोई कलर नहीं होता है। तो रशीद चाहता है कि वो उसे अपने क्रेयॉन से कलर कर दे। तो हमें यह पता करना है कि रशीद को टोटल कितना सरफेस एरिया कलर करना पड़ेगा। बेसिकली हमें इस टॉप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे पहला चीज हमें क्या पता है कि इस टॉप का हाइट जो है वो है 5 सेंटीमीटर और इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो डायमीटर से तो हमारा काम नहीं होने वाला है, हमें रेडियस का जरूरत पड़ेगा। तो रेडियस क्या होता है? वो डायमीटर का हाफ होता है। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि रेडियस क्या होता है? डायमीटर है हमारे पास 3.5, रेडियस के लिए हमें इसका हाफ करना पड़ेगा। हम 3.5/2 करेंगे तो हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा। 3.5/2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 35/20। तो ये हो जाएगा 5 4 20 और 5 7 35, यानी कि 7/4 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, हमें रेडियस पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है कि कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कोन के हाइट का भी जरूरत पड़ता है। पर हमारे पास कोन का हाइट तो नहीं है, हमारे पास सिर्फ पूरे टॉप का हाइट है। पर हमें रेडियस पता चल गया। रेडियस पता चल गया मतलब कि अगर हम लाइन को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये वाला पार्ट 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 3.5 सेंटीमीटर है और हमें हाइट चाहिए, यानी कि हमें ये वाला पार्ट चाहिए। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, मैं मार्क कर देता हूं। हमें ये वाला पार्ट चाहिए। ये येलो वाला पार्ट हमें पता है कि ये 3.5 नहीं, ये 7/4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये रेडियस है तो 7/4 सेंटीमीटर। हमें येलो वाले पार्ट के बारे में पता है कि ये 7/4 है और हमें इधर इस रेड वाले लाइन का हाइट पता करना है, मतलब कि बेसिकली हमें इस कोन का हाइट पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 सेंटीमीटर में से हम 7/4 माइनस कर देंगे तो हमारा इस कोन का हाइट निकल के आ जाएगा। तो चलो वो करते हैं। हम क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए कोन का हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए हम 5 में से माइनस कर देंगे 7/4। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम रहेगा 4, 20 - 7 यानी कि 13/4 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइट ऑफ कोन मिल जाएगा हमें 13/4 सेंटीमीटर। रेडियस हमें पता चल गया 7/4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं निकालना हमें? क्योंकि इसका बेस वाला पार्ट का एरिया हमें जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये छुपा हुआ है, ये दोनों आपस में चिपका हुआ है, तो हमें बेस को तो कलर नहीं करना है ना, तो उसका एरिया हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में जानना है, और हम अगर दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो पूरे टॉप का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अगर हम CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप आ जाएगा। अब हमें दोनों का फार्मूला भी पता होना चाहिए कि CSA ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ दोनों का। CSA ऑफ कोन का फार्मूला होता है पाई RL प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2 पाई R स्क्वायर। पाई हमें पता है 22/7 लेना है हमें, R हमें पता है 7/4। यहाँ पे हमें L नहीं पता है। L क्या होता है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कौन सा वाला पार्ट होता है? इस कोन का जो ये वाला है ना, ये वाला पार्ट, इस चीज को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो हमें इस चीज को निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम बहुत इजीली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये उस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देता हूँ स्लैंट हाइट निकालने के लिए। स्लैंट हाइट यानी कि L। तो L क्या हो जाएगा हमारा? बेस है हमारा 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर प्लस हाइट है 13/4 का स्क्वायर। देखो इस चीज को तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते। बेसिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन तुम्हें आता ही है। इस चीज को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा, वो होगा 3.69। 3.69 होगा, पर हम अप्रोक्स लेके चलेंगे, यानी कि हम 3.7 मान लेंगे इसको। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.7, ब्रैकेट में हमें लिखना होता है अप्रोक्स। देखो हम एग्जैक्ट 3.69 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। तुम ऐसा कर सकते हो, अगर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट का डिफरेंस है तो तुम अप्रोक्स वाला वैल्यू ले सकते हो, यानी कि 3.69 की जगह पे हमने 3.7 ले लिया। अब इस चीज को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, L को हम 3.7 लिख सकते हैं यहाँ पे 3.7। अब इस वाले फार्मूला में भी हम पुट करते हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे भी इसी तरह से हो जाएगा 2 × 22/7। रेडियस है हमारा 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर। अब इस पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 11 बचा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11/2 × 3.7 प्लस यहाँ पे भी हम 2 × 22/7 इंटू में 7/4 का स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7/4 × 7/4। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा ऐसे। तो 11/2 × 3.7 प्लस 11 7 77/1 × 7/4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा, जो कि तुम्हारा फाइनल आंसर होगा वो है 39.6 सेंटीमीटर। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि सरफेस एरिया जब भी हम निकालते हैं तो यूनिट में हमेशा स्क्वायर होता है, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सरफेस एरिया से रिलेटेड। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. तो मयंक ने एक बर्ड बाथ बनाया। बर्ड बाथ मतलब क्या? कि एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर गर्मी के दिनों में जो चिड़िया होती है वो उसमें नहा सकती है, उसमें से पानी पी सकती है। तो इसी चीज को मयंक ने खुद से बनाया है। किस तरह से बनाया है? उसने एक सिलेंडर को लिया और उसके अंदर एक डिप्रेशन बनाया। डिप्रेशन यानी कि एक गड्ढा सा बनाया जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का था, और हमें इसी का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? इस बहुत ही सिंपली उसी तरह से सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा टोटल सरफेस एरिया बर्ड बाथ का निकल के आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ
जो कि होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πrh। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2πr को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे 2π और r को, तो हमारे पास बचेगा क्या, r बचेगा यहाँ से प्लस यहाँ पे h बचेगा। तो चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 ले लिया, पाई को हमें 22/7 लेना था, तो हमने 22/7 ले लिया। रेडियस क्या दिया हुआ है हमें, 30 दिया हुआ है, इंटू में 30, यहाँ पे भी रेडियस की जगह पे 30 लिख देंगे, प्लस में हाइट है हमारा, हाइट कितना दिया हुआ है, देखो अब यहाँ पे हाइट ना 1.45 मीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पे जो रेडियस दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यानी कि यूनिट अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों में से किसी एक यूनिट को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो 1.45 मीटर है ना, इसे हम सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा जो 1.45 मीटर होगा वो सेंटीमीटर में कितना होगा, वो होगा 145 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 30 प्लस 145 लिख देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, अगर हम 2 × 22 × 30 करेंगे तो वो आएगा हमारा 1320। यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, 7 लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और 145 प्लस 30 करेंगे तो 175 आएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 175। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 × 1 = 7 और ये 25 से कैंसिल हो जाएगा। 1320 × 25 करेंगे हम तो 1320 × 25 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33,000, और यह आएगा हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तुमने अगर जूनियर क्लासेज में पढ़ा है तो हम सिंपली लिख सकते हैं 33,000 डिवाइडेड बाई 100 × 100। हम सिंपली जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचा हमारे पास यहाँ पे 33/10। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अगर हम मीटर में लिखना चाहेंगे तो वो होगा 3.3 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। आई होप तुम्हें 2 एग्जांपल से समझ में आया होगा कि सरफेस एरिया क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। शेप दिया हुआ रहेगा, तुम्हें अपने से समझना है कि किस किस पार्ट का हमें सरफेस एरिया निकालना है और कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। लॉजिक तुम्हें खुद से बिल्ड करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज को तुम याद कर सकते हो। बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ही ईजिली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है वॉल्यूम्स। तो अब अगर हम बात करें कंबाइंड शेप्स के वॉल्यूम्स की, तो ये टॉपिक तो और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि ना इसमें टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, थर्ड सरफेस एरिया जितना झंझट है। सिर्फ वॉल्यूम्स को लेना है, हमें ऐड कर देना है या सब्ट्रैक्ट कर देना क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर तुम्हें सारे शेप्स के वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज याद है तो तुम बहुत ही इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, किसी भी शेप या किसी भी कंटेनर के अंदर का जो खाली स्पेस होता है उसी चीज को हम वॉल्यूम बोलते हैं। इस चीज को भी हम एक एग्जांपल सॉल्व करके समझते हैं। अब हम वॉल्यूम से रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 cm, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 cm, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. और पाई हमें 3.14 लेने के लिए बोला गया है। तो एक जूस सेलर है जो कुछ इस तरह के ग्लास में जूस सेल करता है। अब इस ग्लास में स्कैम क्या है कि अंदर से एक हेमिस्फीयर उठा हुआ है। इससे क्या होता है, बाहर से देखने में तो ग्लास बड़ा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी होगा, पर अंदर में एक्चुअली कम क्वांटिटी ऑफ जूस फिट होता है। हमें फाइंड करना है कि इसका अपेरेंट वॉल्यूम क्या है। अपेरेंट वॉल्यूम यानी कि अगर हम इस हेमिस्फीयर को इग्नोर करते हैं, अगर कोई आदमी बाहर से देखेगा तो उसे कितना लगेगा कि उसे कितना जूस मिलने वाला है, मतलब यही हो जाएगा तुम्हारा अपेरेंट कैपेसिटी अगर हम इस हेमिस्फीयर को इग्नोर कर देते हैं तो। और एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगा, अगर हेमिस्फीयर को इंक्लूड करके अगर उसमें जूस भरा जाता है तो कितना वॉल्यूम ऑफ जूस इसके अंदर हटेगा, वो होगा उसका एक्चुअल कैपेसिटी। तो चलो पहले हम अपेरेंट कैपेसिटी निकालते हैं, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। सिर्फ सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr²h। पाई हमें लेना है 3.14। रेडियस हमें नहीं गिवन है, हमें गिवन है
डायमीटर, तो डायमीटर का आधा करते हैं तो रेडियस मिलता है, तो 5 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो हो जाएगा 2.5। तो हम यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट जो कि है 10 सेंटीमीटर हाइट। इस चीज़ को हमें सॉल्व कर लेना है। 3.14, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है, तुम खुद से कर ही लोगे। तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, यानी कि जो अपेरेंट वॉल्यूम निकल के आएगा वो होगा 196.25 सेंटीमीटर। अब मैंने बताया था कि वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगता है, तो इसका अपेरेंट वॉल्यूम हो जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब अपेरेंट वॉल्यूम हमें पता चल गया। अब हमें एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है। उसके लिए पहले हमें इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम पहले लिख लेंगे। वॉल्यूम जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई हमें 3.14 लेना है और रेडियस 5/2 का क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वो होगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस स्फीयर का वॉल्यूम है। अब एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है 196.25 माइनस करेंगे 32.71, तो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम निकल के आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये फाइनल आंसर होगा, ये क्यूब है। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल था। अब हम अगले एग्जांपल को देखते हैं। तो चलो अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या गिवन है कि एक सिलेंडर है और इसके अंदर एक जो टॉय है ना वो इनक्लोज्ड है। मतलब इस पूरे सिलेंडर के अंदर ये एक शेप का टॉय है, मतलब कि एक कोन है, उसके नीचे हेमिस्फीयर लगा हुआ है, यही ये टॉय है और ये इस सिलेंडर के अंदर फंसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें पता लगानी है। पहले तो हमें इस टॉय का वॉल्यूम पता करना है, उसके बाद फिर अगर हम इस सिलेंडर में से इस टॉय का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वो कितना आएगा वो हमें फाइंड करना है। चलो देख लेते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। हमें क्या क्या गिवन है पहले ये देख लेते हैं। इस कोन का हाइट हमें दिया हुआ है, यानी कि इस कोन का जो हाइट है ये हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस सिलेंडर का जो बेस है ये है 4 सेंटीमीटर। हमें पाई 3.14 लेना है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, बाकी सारी चीज़ें हमें खुद से फाइंड करनी होगी अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो। चलो सारी चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं। पहले हाइट ऑफ कोन क्या है, हाइट ऑफ कोन हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है, डायमीटर है 4 सेंटीमीटर और डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आएगा हमारा 2 सेंटीमीटर जो कि है रेडियस। सबसे पहले हमें इस टॉय का वॉल्यूम निकालना है। टॉय का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो उसे हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। वो देखो किस तरह से करेंगे हम 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में हम अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बचेगा 2r और प्लस करेंगे हम, इधर बचा h। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे, 1/3 इंटू पाई है हमारा 3.14 इंटू में रेडियस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4। 2r करेंगे तो 2 इंटू रेडियस 2 है तो ये 4 हो जाएगा, प्लस हाइट हमें पता है, हाइट है 2। इस इक्वेशन को हम जल्दी से सॉल्व करेंगे, तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर निकल के आएगा, यानी कि टॉय का जो वॉल्यूम है वो निकल के आ जाएगा जो होगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये था तुम्हारा टॉय का वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है
कि इज फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड अ टॉय। मतलब कि पहले हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर जो हमारा टॉय का वॉल्यूम आया उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे सिलेंडर है, अलग हाइट है, यहाँ पे बड़ा हाइट है, तो हम कैपिटल एच में लिख देते हैं, हाइट को मेंशन कर देते हैं। अब हाइट क्या होगा, हाइट होगा 4 सेंटीमीटर। वो कैसे, क्योंकि ये हाइट हमें ऑलरेडी पता है कि ये 2 सेंटीमीटर है और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस है। तो 2 + 2 हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं एच को हम यहाँ पे लिख देते हैं, एच है हमारा 4 सेंटीमीटर। एच क्या है, कैपिटल एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो हमें पता है हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई एक और 4 जो कि है हाइट ऑफ सिलेंडर। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 3.14 4 4 = 16, आंसर आएगा हमारा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया तुम्हारा सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हमें सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस टॉय के वॉल्यूम को माइनस कर देना है, तो वो हम कर लेते हैं जल्दी से। माइनस करेंगे तो 50.24 माइनस यहाँ पे टॉय का वॉल्यूम आया था 25.12, तो 25.12 डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो बस क्वेश्चन में इतना ही था, बहुत ही सिंपल सा था। हमने पहले क्या किया, इस टॉय के वॉल्यूम को फाइंड किया। वो कैसा फाइंड किया, हमने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड किया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा वॉल्यूम ऑफ टॉय आ गया। आंसर में सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को निकाल के उसमें से टॉय के वॉल्यूम को माइनस कर देना था। तो हमने पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला, उसमें से टॉय के वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो बस यही था इस एग्जाम्पल में, बहुत ही सिंपल था। सारे क्वेश्चन लगभग इसी टाइप करेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगर तुम्हें सारे फॉर्मूलाज याद हैं तो तुम बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगा के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बहुत ही सिंपल सा था ये क्वेश्चन, तुम्हें सारे क्वेश्चन को कुछ इसी तरह से सॉल्व करना। देखो इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सारे फॉर्मूलाज याद हो, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लो। वैसे याद नहीं भी करोगे, अगर तुम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे अपने आप ही सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो देखो ये पूरे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना ही था, कुछ एडवांस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज था। तुम्हें बस फॉर्मूलाज को याद करना है, क्वेश्चन में अप्लाई करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना है और तुम बहुत ही इजी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखो ये जो चैप्टर है इसके रियल लाइफ में भी काफी सारे एप्लीकेशंस है। इसके भी मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बता, जैसे अगर एक टेंट बनाने के लिए हमें कपड़े की जरूरत है तो उस टेंट को बनाने के लिए हमें टोटल कपड़ा कितना रिक्वायर्ड होगा, इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली हम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसी से हमें पता चलेगा कि हमें टेंट बनाने के लिए टोटल कितने सरफेस एरिया का कपड़ा चाहिए होगा। अब टेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो एक कोन और एक सिलेंडर को कंबाइन करके बना हुआ रहता है। अब इसी चैप्टर के एप्लीकेशन को अगर हम अप्लाई करेंगे और कोन और सिलेंडर दोनों के सरफेस एरिया को निकालेंगे तो हमें कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है ये हमें पता चल जाएगा। उसी तरह से वॉल्यूम के लिए अगर एक जूस का ग्लास है जो हाफ स्फीयर और सिलेंडर के शेप का है तो वो कितना जूस होल्ड कर सकता है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा उसका टोटल वॉल्यूम निकाल, और वो भी हम बहुत ही इजीली हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के और फिर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल करके ऐड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो ग्लास आखिर कितना जूस होल्ड कर सकता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर का रियल लाइफ एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना और सारे फॉर्मूलाज को याद करना भी मत भूलना। आई होप तुम्हें चैप्टर समझ में आ गया होगा और तुम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना भी मत भूल। तो चलो अब तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में।